गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे से पढ़ रहे हैं? गुड। सबसे पहले तो आप लोग अपने अटेंडेंस बना लीजिए। कमेंट बॉक्स में जाना है, वहां पे अपना नाम लिखना है। अगर आपसे नहीं होता है तो अपने पेरेंट्स को बोलिए, वो आपका अटेंडेंस बना देंगे। ठीक है, पहले ये काम कर लीजिए, फिर आज का चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे और क्लास। ठीक है, चलिए, हो गया। गुड। पिछले क्लास में मैंने आपको चैप्टर 7 हाइड एंड सीक पढ़ाया था और इसका वर्ड मीनिंग भी मैंने लिखवाया था। आई होप आप लोगों ने उसे लिखा होगा, है ना, और सुनाया भी होगा। नहीं सुनाया है तो जल्दी से याद करके सुना दीजिए, क्योंकि वर्ड मीनिंग याद करना बहुत जरूरी है। जब तक वर्ड मीनिंग आप याद नहीं करोगे, आप कहानी नहीं समझोगे तो आप चैप्टर में जो एक्सरसाइज है वो आप बना नहीं पाओगे। क्या आपको मैंने एक्सरसाइज भी बताया था, है ना? पेज नंबर 63, 64, 65 यहाँ तक मैंने बताया था। 64 में मैंने क्वेश्चन आंसर नहीं बताया था। मैंने बोला था कि अगले क्लास में मैं क्वेश्चन आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, तो आज मैं वही बताऊंगी। आप लोग नोटबुक निकाल लीजिए, पेंसिल इरेजर भी लिखने के लिए। हाइड एंड सीक, है ना, चैप्टर का यही नाम है। आंसर दिस क्वेश्चन, ये जो है आप लोग लाइन में ही लिखोगे। पहला है क्वेश्चन आपका, हाउ मेनी एनिमल्स played hide and seek in the park? आप लोग ने स्टोरी पढ़ रखा है तो आप लोग को पता होना चाहिए। कह रहा है कि पार्क में जो हाइड एंड सीक गेम हो रहा था उसमें कितने एनिमल्स खेल रहे थे। जल्दी से आप लोग काउंट करके बताइए। तो फिगर में आप लोग देखिए कितने जानवर हैं। ठीक है, काउंट कर लिया आप लोगों ने? कितने हैं? 5 या 6? 6, है ना? क्या लिखेंगे? There are 6 animals, है ना? There are 6 animals played hide and seek in the park. चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, Who was looking for all the other players? कह रहा है कि जो बाकी के खिलाड़ी जो खेल रहे थे उनको कौन खोज रहा था, उनको कौन ढूंढ रहा था। हाइड एंड सीक गेम तो आप लोग को पता है ना, लुका छिपी को बोलते हैं। तो क्या होता है कि एक जो है वो ढूंढता है और बाकी सब क्या करते हैं, छिपते हैं। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा जानवर जो था वो ढूंढने में लगा हुआ था। कौन था? मंकी था ना, उसका नाम क्या था? मैनी मंकी। तो मैनी मंकी was looking for all the other players, है ना?
मैनी मंकी वॉज लुकिंग फॉर ऑल द अदर प्लेयर्स। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 3, वाई कुड द टाइगर नॉट बीन सीन। कह रहा है कि टाइगर जो था, बाघ जो था, वो क्यों नहीं दिख पाया था? बताइए। मैंने बताया था आपको कल स्टोरी में, बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रिप्स, उसके शरीर पे जो स्ट्रिप वाला निशान था, उसके कारण वो क्या था, येलो ग्रास में छिप पाया था और उसको नहीं ढूंढ पाया था कोई। Because he was hiding among yellow grasses. Matching with his strips. चलिए एक बार मैं पढ़ के बता देती हूँ, थोड़ा लॉन्ग आंसर हो गया है। द टाइगर कुड नॉट बी सीन बिकॉज ही वॉज हाइडिंग अमॉन्ग येलो ग्रासेस मैचिंग विथ हिज स्ट्रिप्स, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, why was the chameleon not seen till the end? कह रहा है कि जो कैमेलियन था, गिरगिट था, वो अंत तक क्यों नहीं दिख पा रहा था? बताइए। ये भी मैंने आपको कल बताया था। बिल्कुल, बिकॉज ऑफ हिज ये उसका अपना जो कलर चेंज करने का खूबी है ना, इस वजह से वो नहीं दिख पाया था। चलिए इसका भी लिख लेते हैं। चलिए बता देती हूँ मैं इसका भी। द कैमेलियन वॉज नॉट सीन टिल द एंड बिकॉज ही वॉज एबल टू चेंज इट्स कलर अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। ठीक है, गिरगिट इसीलिए नहीं दिख पाया था किसी को, क्योंकि वो जो है अपना कलर चेंज करने में सक्षम था अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। मतलब जिस जगह पे वो रहेगा उसी हिसाब से अपने आप को वो रंग में ढाल सकता है, उसी रंग में बदल सकता है। इस वजह से वो क्या हुआ था, हाइड एंड सीक गेम में लास्ट तक नहीं ढूंढा पाया था किसी से भी। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, तो अच्छे राइटिंग में नोट कीजिएगा, है ना। मैंने क्वेश्चन और आंसर दोनों लिख दिया, एक क्वेश्चन है एक आंसर है। और हाँ,
वैसे आपको क्लास 1 में तो मैंने बताया ही है क्वेश्चन आंसर लिखने का तरीका, लेकिन एक बार फिर से समझ लीजिए। पहला लाइन जो है वो आपका हेडिंग में जाएगा, सेकेंड लाइन से आप क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे। एक ही लाइन में क्वेश्चन घुसाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका एक लाइन में नहीं आ रहा है तो आप दूसरे लाइन में आएंगे, जैसे मैंने लिखा है ना, वहां पे जगह नहीं था तो मैं सेकेंड लाइन में आई हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन आंसर जितना लाइन में खत्म होगा उसके बाद हम लोग आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आंसर भी एक लाइन में नहीं आ रहा है तो 2 लाइन में आया, उसके बाद हम लोग सेकेंड क्वेश्चन पे पहुंचेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इसको। चलिए, नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, इधर मैंने पेज नंबर 65 आप सबको बनवा दिया था। 66 में कुछ भी नहीं है, ये आपको बस ये बता रहा है, हाईलाइटेड वर्ड्स में बता रहा है कि वर्ब में ईडी लगा के कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। जो कुछ समय पहले काम हो चुका है ना, वो वर्ब में क्या करेंगे, ईडी लगा के उसका टेंस चेंज करेंगे। चलिए फिर भी मैं एक बार बता दूं। पेज नंबर 66, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस, नोट द हाईलाइटेड वर्ड्स। पिक्चर को देखिए, सेंटेंस को पढ़िए और हाईलाइटेड वर्ड्स पे ध्यान दीजिए। मीना वॉच टेलीविजन आफ्टर लंच। मीना जो है लंच के बाद, खाने के बाद टेलीविजन देख रही थी, है ना। वॉच है, वॉच तो है नहीं, वॉच मीन्स क्या है, देखना, देख रहा है उस समय, लेकिन वॉच्ड है, देख चुकी है बहुत देर पहले। सैम एंड इप्सिताल हग देयर टॉय, ठीक है। हग मीन्स होता है गले मिलना, तो यहाँ क्या है, टॉय को हग कर रहे हैं, उसको बाहों में भर रहे हैं, तो क्या है, वो भी बहुत देर पहले हो चुका है। ऋषि एंड हिज फादर वॉक्ड होम इन द रेन। ऋषि और उसके फादर जो, उसके पापा जो हैं, बारिश में घर चलकर आए, तो वो क्या है, चलकर आ चुके हैं। सीमा क्लीन्ड हर रूम। सीमा ने अपना रूम साफ किया, वो भी क्या है, रूम साफ कर चुकी है। द वर्ड्स वॉश्ड, हग्ड, walked and cleaned shows action that have already happened in the past or sometime before। जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये चारों वर्ड जो हैं, इनसे क्या पता चलता है कि ये काम पास्ट में, मतलब पहले ही हो चुका है या कुछ देर पहले ही हुआ है। Note how ed has been added to the verbs. We add ed to verbs to talk about things or action that took place in the past। किसी भी वर्ब में जब हम ed लगा देते हैं, है ना, तो उसका क्या मीनिंग हो जाता है कि वो क्रिया जो है बहुत देर पहले हो चुकी है, इन द पास्ट। Also there are other words which change their form when talking about the past। कुछ ऐसे वर्ड भी हैं जो अपना वर्ब जो फॉर्म, वर्ब का फॉर्म जो चेंज करते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम उसमें ed ही जोड़ेंगे, ठीक है। We do not add ed to them। फॉर एग्जाम्पल, सिंग का क्या बनेगा, सिंग्ड नहीं बनेगा, सैंग बनेगा। डिग का क्या बनेगा, डग। स्विम का स्वैम, शाइन का शोन, रन का रैन, ठीक है। इस समय जरूरी नहीं है कि हम लोग ed ही लगाएं, वो लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। अब है फिल इन द ब्लैंक्स विद दिस वर्ड्स, पेज नंबर 67। इसमें कह रहा है कि अभी जैसे मैंने पढ़ाया है ed वर्ड वाला, तो आपको एप्रोप्रिएट वर्ड भरना है, कहाँ पे क्या होगा। जैसे मॉम डैश बिरयानी फॉर अस, माँ ने हम लोगों के लिए बिरयानी बनाई, तो बनाई का क्या होगा, कुक्ड, है ना। आपको दिख रहा है यहाँ पे कुक। चलिए पहले तो मैं बोर्ड इरेज कर देती हूँ, तभी तो बता पाऊंगी।
चलिए क्या करेंगे, सी का जो ये 1 का ही है, इसमें पहला में क्या हो जाएगा, कुक्ड, है ना। दूसरा है आपका माई आंटी डैश द पुलिस व्हेन शी हर्ड नॉइजेस, मेरी आंटी ने पुलिस को कॉल किया, बताया जब उन्होंने कुछ आवाजें सुनी। तो बताना या बुलाया, ठीक है, बुलाया, सॉरी कॉल का मतलब बुलाया, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉल्ड द पुलिस। थर्ड है आपका मिसेज यंग डैश द स्टेशन इन द मॉर्निंग, मिसेज यंग जो है वो स्टेशन पे सुबह ही पहुंच गई, पहुंच गई, क्या होता है, पहुंचना का रीच होता है, पहुंच गई का रीच्ड, ठीक है। फिर आपका वी डैश अ हिल ऑन द वे टू द होटल, हम लोग जो है एक पहाड़ी पे चढ़े जब हम होटल के रास्ते जा रहे हैं। तो चढ़ना का क्या होता है, क्लाइंब, तो चढ़ चुका है तो क्या होगा, क्लाइंब। फिर है इट डैश हेविली इन नैनीताल, नैनीताल में जोरों की बारिश हो रही थी। तो रेन से क्या बनेगा, रेन। फिर है शेफाली डैश हर स्कूल बैग एट नाइट, शेफाली जो है रात में ही अपना स्कूल बैग पैक कर लेती है, ठीक है। तो पैक का क्या होगा, पैक, ठीक है। चलिए अब है C2 में देखिए, सम वर्ड्स कैन नॉट बी चेंज इनटू पास्ट फॉर्म बाय एडिंग ed, राइट द पास्ट फॉर्म ऑफ दिस वर्ड्स। जैसा कि मैंने अभी तुरंत बताया था कि कुछ वर्ड को जो है ed लगाकर नहीं चेंज कर सकते हैं, उसका एक अलग ही फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पे कुछ वर्ड दिया है एक चिट पे, आपको क्या करना है, ये पांचों जो छोटा छोटा बॉक्स है उसमें आपको एक एक करके चेंज करके लिखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहला जो है आपका हाइड, उसका क्या बनाएंगे, हिड, एक बॉक्स में आप हिड लिखेंगे। फिर है आपका टेक, टेक का होता है टुक। फिर है से का बनता है सेड। 4 नंबर है आपका स्टैंड, स्टूड होगा उसका, ठीक है। फिर है आपका गो, गो का होता है वेंट, ओके। ये पांचों जो चीट है आप पांचों में ये पांचों लिख लेंगे, ठीक है। फिर है सर्कल द करेक्ट वर्ड्स इन दिस सेंटेंसेस, नीचे आपको 2 ऑप्शन दिए गए, उसमें से कोई एक सही है, उसको आपको घेरना है। When the crow caws या bleats, I know that it is morning. क्रो की आवाज को क्या बोलते हैं, कॉज बोलते हैं, ठीक है। काव काव की आवाज है, ब्लीट तो गोट की आवाज होती है ना। क्या करेंगे, C3 का फर्स्ट जो है कॉज, उसको सर्किल कर दीजिए। फिर है माई नेम इज गर्ल या प्रभा, कोई अपना नाम ही बताएगा ना, माई नेम इज गर्ल तो नहीं बता, मेरा नाम लड़की है ना, तो क्या होगा, मेरा नाम प्रभा है। तो प्रभा को घेर देंगे। थर्ड है आपका रिंकी मीना एंड देव वेंट टू स्कूल, शान इनवाइटेड देम या देयर टू द पार्टी, यहाँ पे देम होगा, उनको। A little rabbit has या have come to our house, सिंगुलर पर्सन में क्या होता है, has लगता है। आशना showed या was the birds in the sky flying high, showed का मतलब होता है दिखाना, जब हम किसी को कोई चीज दिखाते हैं तो showed होता है, लेकिन जब खुद उस चीज को देखते हैं तो वॉच करते हैं तो watched होगा, ठीक है ना। फिर है आई सॉ दैट एवरीवन वाज रीडिंग या ईटिंग इन द डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम में कोई क्या करता है, पढ़ता है या खाता है, पढ़ेगा ही ना, क्या होगा, ईटिंग। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी।
चलिए हो गया। क्वेश्चन आंसर जो मैंने अभी लिखा है उसको अच्छे से लिखिएगा और याद कीजिएगा। और ये जो मैंने अभी बताया इसको आपने बुक में कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो वीडियो को फिर से देख के आप लोग इसको कंप्लीट करोगे। ओके, चलिए आज के वीडियो में इतना काफी है। अगले वीडियो में मैं इसके आगे का जो चैप्टर है उसके बारे में बताऊंगी। ओके, तब तक अच्छे से रहिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और तब तक के लिए इसको लिख के रखिएगा। ओके, थैंक यू।